नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर कहा कि बिहार में पिछली बार हम एक सीट हार गए थे, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे, यानी बिहार की सभी 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने यह भी दावा न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में किया, जिसमें राहुल जोशी ने पूछा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हैं और ऐसे में वे इस चुनाव को आखिर कैसे देखते हैं, क्या वे 2019 के रिजल्ट को दोहराएंगे। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूं जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। तो बिहार की सभी 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने के पीएम मोदी के दावे पर वार पलटवार का दौर भी अब शुरू हो चुका है। एनडीए नेता पीएम मोदी के दावे के समर्थन में खड़े हैं तो विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। जबकि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के इस दावे पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। अरे अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाएगी। बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना, मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चलेगी। 40 में 40 सीट का दावा प्रधानमंत्री ने किया है। तेजस्वी जी 40 में 40 सीट का दावा, उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से वो बोल दिए। वो जान रहे हैं और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। इस बार कम हो रही है क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा? जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मजबूती की वजह से निकल रहा है। तो पीएम मोदी ने बिहार की सभी 40 सीट जीतने का दावा किया, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में हमारा लक्ष्य
एकदम साफ है। शहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी सिर्फ हल्ला करता है और 0 सीट जीतती है। इस बार भी बिहार में इंडिया अलायंस को 0 सीट ही मिलेगी। शहनवाज हुसैन की तरफ से यह जोरदार हमला आरजेडी के ऊपर किया गया। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, आज जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज्यादा हल्ला करते हैं। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को 0 से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी 0। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे भी पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 18 पर पीएम मोदी के इंटरव्यू में 40 सीट जीतने के दावे पर गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों वंचितों के लिए काम किया है और इसके दम पर वे दावे कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इतने समय तक गरीबों को उनका हक ही नहीं दिया। हम भी लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। 40 के 40 सीट हम नरेंद्र मोदी के नाम। न्यूज 18 पर एक इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के सभी 40 सीटों को हम जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा, न्यूज 18 पे कहा, लोगों ने देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने आज कहा मैं 2019 का चुनाव भी बेगूसराय में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हमें लोगों ने वोट दिया। आखिर दे क्यों नहीं? 70 साल तक गरीबों को केवल जात पात करके लोगों ने वोट लिया, न घर दिया न शौचालय दिया। मोदी ने घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, गैस का सिलेंडर दिया, 5 किलो अनाज दिया और 5 लाख का इलाज दिया। ऐसे चीज जो बुनियादी जरूरतें थी नरेंद्र मोदी जी ने दी, क्योंकि वो पिछड़ों का बेटा, गरीबों के बेटा, गरीब के कोख से पैदा। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है और एक बार फिर बिहार से चौंकाने वाले नतीजे आने का दावा कर दिया। बिहार में लगातार एनडीए नेताओं के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बिहार के लोगों से भी झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना झूठ बोला है बिहार के लोगों को। क्या क्या करने का उन्होंने वादा किया था और क्या हकीकत में हुआ वो सब लोग जानते हैं। तो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, जिस पर राजनीति अब इस वक्त गर्मा चुकी है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जमकर पलटवार किया तो इंडिया अलायंस के नेता पीएम मोदी से सवाल कर तेजस्वी को सही ठहराने में जुटे हैं। राजनीति, माफिया राज और भ्रष्टाचार के सरदार लालू प्रसाद यादव के युवराज तेजस्वी यादव जी, इस बार के लोकसभा का रिजल्ट सही में चौंकाने वाला होने वाला है। आप निश्चिंत रहे, यह रिजल्ट आपको इतना चौंका देगा कि आप राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें। पिछली बार भी राष्ट्रीय जनता दल। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झंझारपुर, जहां पर इस वक्त अमित शाह की मौजूदगी है और सभा को संबोधित करते हुए सभी धर्म स्थानों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब जनकवी विद्यापति जी, महान दार्शनिक मंडन मिश्र जी, वाचस्पति मिश्र जी, वीर पूरन मंडल जी, पंचानन झा जी और स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर यादव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी यहीं से विधायक बनकर जाते थे। फूलपरास विधानसभा से बने
इतने साल तक एक कांग्रेस एंड लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया था। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त बिहार के पिछड़े समाज का सम्मान किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने इतने पिछड़े समाज से आते हुए जो लोकप्रियता हासिल की है, वो लोकप्रियता आज भी सबों की ईर्ष्या का कारण बनी हुई है। कर्पूरी ठाकुर जी ने भी गरीब के घर से आकर बिहार में गरीब, दलित, पिछड़े का आवाज बुलंद किया और नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीब चाय बेचने वाले के घर पर जन्म लेकर पूरे देश भर में गरीबों के कल्याण का यज्ञ चालू किया है। भाइयों बहनों, यज्ञ आज नरेंद्र मोदी जी देश भर के पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित उसके कल्याण के लिए काम करने वाले नेता के रूप में उभरे। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई? जोर से बोलो, बनाना है ना? मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। भाई और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब जंजारपुर की इस विशाल सभा से देश भर के मतदाताओं को आज मैं पूछने आया हूं। ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था। नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ
और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। भाई और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। झंझारपुर वालों, मैं आपको पूछने आया हूं, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगाया ना। छोटे बड़े गरीब धनवान सभी को लगाना भाई। मोदी जी ने 130 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस वक्त ये राहुल बाबा मखौल उड़ाते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है भाई, झंझारपुर वाले उनकी सुनते नहीं, सभी ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को लगा कि सभी लोग लगाते हैं, एक दिन अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी बीमारी के समय, महामारी के समय भी आप राजनीति करते हो। झंझारपुर वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं बिहार और राजस्थान का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, परंतु देश को समझ नहीं पाए। कश्मीर के लिए मेरे झंझारपुर का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान के मंच से आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।